पिछले वीडियो में जो है हम लोग दर्पण के यूज के बारे में पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि मानव नेत्र के अंदर में प्रकाश कैसे संचरण करता है, पिक्चर कैसे बनती है, हम लोग कैसे देख पाते हैं, क्यों हम लोग को जो है अंधेरा से प्रकाश में उजाले में जाने पे थोड़ी सी आँख में जलन होती है, चुनहरिया जाता है जैसे आँख बोलते हैं, या फिर हम लोग प्रकाश में रहते हैं और अंधेरे में आते हैं तो फिर दिखाई नहीं देता है। जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में कभी जाते थे, अब तो बहुत कम लोग जाने लगे हैं, तो जब बाहर से अंदर जाते थे तो कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन कुछ देर के बाद जो है दिखाई देने लगता था। तो आइए जानते हैं। तो ये हमारा आँख है, इसको भौं बोलते हैं। इसी के अंदर में पुतली है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। जो आँख का उजला वाला भाग है, ये बड़ा वाला, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल या फिर स्क्लेरेटिक। ये लगभग गोलाकार होता है। ये लगभग गोलाकार होता है। इसका कलर जो है उजला होता है। कौन सा होता है, कैसा कलर होता है इसका? उजला होता है। और नेत्र को आकार, निश्चित आकार देता है। नेत्र को निश्चित आकार देता है। नेत्र को क्या है, निश्चित आकार देता है, एक शेप में रहता है और कैसा होता है, उजला होता है, लगभग गोलाकार होता है। इसका नाम दृढ़ पटल है। उसके बाद इसको जो है बोलते हैं हम लोग आइरिस या फिर परितारिका। इसको आइरिस बोलते हैं या परितारिका बोलते हैं। ये आँख का रंगीन भाग होता है। आँख का रंगीन भाग होता है। ये आँख का रंगीन भाग होता है। और ये हो गया। उसके बाद प्रकाश का जो नियंत्रण होता है, ये आइरिस ही करता है आँख में। अभी देखिए क्या होता है, जब हम लोग रोशनी में रहते हैं तो ये जो आइरिस के अंदर में एक और होता है, इसको बोलते हैं पुतली। और ये पुतली से प्रकाश अंदर जाता है। तो जो पुतली का साइज होता है, जब हम लोग प्रकाश में होते हैं तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है ताकि प्रकाश कम जाए और उसका चित्र हम लोग पे बन जाता है। अगर अंधेरा हो जाता है, प्रकाश, लाइट चली जाती है या फिर प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तो पुतली जो है धीरे धीरे सिकुड़ती है और ये सिकुड़ाने का काम आइरिस करता है। आइरिस उसको धीरे धीरे बड़ा करा देता है जब अंधेरे में रहता है, और जब उजाले में रहता है तो छोटा करा देता है। तो बस इसका काम होता है प्रकाश को कितना अंदर लेना है और कितना कम लेना है, ये डिपेंड करता है प्रकाश कितना है। तो प्रकाश का नियंत्रण करता है। ये प्रकाश का नियंत्रण करता है। अधिक प्रकाश पे सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश पर सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश पे सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। कम प्रकाश में फैलता है, कम प्रकाश में फैल जाता है। तो आइरिस का यही काम है। ये क्या होता है, आँख का रंगीन भाग होता है। जो आँख में जो काला वाला भाग है, जो काला है, मेरा दिख रहा होगा कैमरा में, देख लीजिए, ये दिख रहा है, ये काला वाला भाग है ना, इसको आइरिस बोलते हैं। वो आइरिस जो है, यही आइरिस प्रकाश का जो है नियंत्रण करता है। और जब अधिक प्रकाश होगा तो ये पुतली को छोटा कर देगा, इससे कम प्रकाश जाएगी। और जब प्रकाश नहीं रहेगा तो पुतली का साइज़ बड़ा करता है ताकि हमको ज़्यादा प्रकाश आए और हमको कुछ दिखाई दे। तो ये काम होता है आइरिस या फिर परितारिका का। अब आइरिस के अंदर में जो है एक छोटा सा भाग होता है
ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुतली। और ये इससे भी काला होता है, ये तो काला होता ही है, इससे भी एक और बिंदा टाइप हुआ। देखिए मेरा आँख के बीच में काला तो ही है, उसके बीच में भी एक और छोटा जैसा काला होगा। ये पूरा काला होता है और इसी को नेत्र तारा बोलते हैं। नेत्र तारा, पुतली या फिर नेत्र तारा इसको बोलेंगे। अब ये जो आइरिस है हमारा, फिर से मिटा देते हैं, अब आइरिस बनाते हैं। ये आइरिस हो गया। ये आइरिस के ऊपर में एक पतला जैसा झिल्ली होता है, इसी के ऊपर में जस्ट इसी के नाप का ये इसके ऊपर में पतला झिल्ली होता है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल के ऊपर में हम लोग टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं ना, तो टेम्पर्ड ग्लास क्यों लगाते हैं? ताकि मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रैचेस नहीं आए। उसी तरह ये भगवान जो है आइरिस के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा के भेजे हैं ताकि आइरिस को कुछ गड़बड़ नहीं हो। यही टेम्पर्ड ग्लास को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, इसी का नाम कॉर्निया है। और इसका कोई रंग नहीं होता, ये पारदर्शी झिल्ली होता है, ये रंगहीन होता है। रंगहीन, ये रंगहीन होता है। कॉर्निया कैसा होता है? रंगहीन होता है। और इसी को नेत्र का खिड़की बोलते हैं। नेत्र का खिड़की, कारण कि जो भी प्रकाश होता है कॉर्निया से होके ही तब आइरिस पे जाता है और फिर अंदर में जो पुतली है, पुतली से पास होके जाता है। तो नेत्र का खिड़की है। अगर ये आपका जो कॉर्निया है, अगर इसके अंदर में गंदा संदा पड़ गया या फिर धुंधला हो गया तो फिर यहाँ से प्रकाश ही अंदर नहीं जाता है। आपका सब आँख ठीक है, फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा, कारण कि जो टेम्पर्ड ग्लास है मोबाइल का वो ख़राब हो गया है या फिर कुछ दिन के बाद जो है धुंधला हो जाता है। तो नेत्र का खिड़की हम लोग इसी को बोलेंगे। और नेत्रदान में जो है, नेत्रदान में इसी का दान होता है, इसी का दान किया जाता है। जो नेत्रदान होता है, नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान होता है, बाकी आँख से कुछ भी नहीं निकलता है। वैसा पारदर्शी झिल्ली है कि आँख से निकाल भी देगा कोई तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। जो आम लोग हैं उन लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या निकल गया है। कितना लोग तो ये सोचते हैं कि आँख दान देने पे पूरा आँख ये कबाड़ देगा, आँख नहीं कबाड़ेगा, सिर्फ कॉर्निया वहाँ से निकाल लेता है। और भी मरने के 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर अगर किसी को आँख दान में देना है तो सिर्फ कॉर्निया दान होता है। 24 घंटा के अंदर जो है उस कॉर्निया को डॉक्टर साहब निकाल के जिसको लगाना है, जिसका कॉर्निया ख़राब हो गया है उसका वहाँ फिट हो जाता है। अगर ये आँख कबड़ के लगाता ना तो आज बहुत से लोग हैं जिसके पास बहुत पैसा है, सब लोग अपना लगा लेते हैं नया नया लोगों का। मेरा भी इच्छा था एक तो यहाँ पे उल्लू का आँख लगाने के लिए, ताकि दिन में तो ये दोनों आँख काम करबे करता है, रात में भी नाइट विजन भी हमको हो जाता है, रात में हमको फिर किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरा आँख सेटिंग नहीं होता है, सिर्फ कॉर्निया का सेटिंग होता है। तो आप जान लगे कॉर्निया क्या होता है। अब एक आँख का हम पूरा स्केच बनाते हैं। अब ये हो गया हमारा आइरिस, इसी के बीच में पुतली होता है और यहाँ पे होता है उत्तल लेंस, इसे उभयतल बोलते हैं। और ये हो गया हमारा रेटिना। रेटिना या फिर दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं इसको। उत्तल लेंस, ये सिलरी मांसपेशियां हैं, हिंदी में लिख देते हैं सिलिया ये सिलरी मांसपेशियां, ये जो है इसको सिलरी मांसपेशियां बोलते हैं, ये उत्तल लेंस बोलते हैं। और ये हमारा आइरिस हो गया, आइरिस हो गया। ये आइरिस के ऊपर में भी रहता है क्या,
कॉर्निया। तो ये सिस्टम है, इसके बीच में एक तरल पदार्थ होता है ताकि इसको और इसको दोनों को सपोर्ट मिले। इसको बोलते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव, इसका जो म्यू होता है 1.336, और इसके अंदर ये दोनों के बीच में भी एक द्रव होता है, इसको बोलते हैं जलीय द्रव। इस दोनों के बीच में एक द्रव होता है जिसको हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं, और इस दोनों के बीच में उत्तल लेंस और रेटिना के बीच में होता है जिसको बोलते हैं कचाव। और इसका भी म्यू जो है उतना ही होता है, इसका भी म्यू होता है 1.336। अब प्रकाश का काम होता है, लेंस का काम होता है, उत्तल लेंस का, जो भी प्रकाश आती है किसी वस्तु से टकरा के आएगी, किसी को तो हमको देखना है, तो जिसको हम देखेंगे उससे टकरा के ये पुतली के अंदर होके जाएगी। तो जब प्रकाश दूर से आती है, जब हमको दूर का चीज़ दिखता है, तो ये जो लेंस है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और ये जो रेटिना है यहीं पे पिक्चर बनाती है। और ये जो है इसको बोलते हैं पीत बिंदु। ये पीत बिंदु है, इसी में जो है दो वो होता है क्षण शंकु। क्षण शंकु, ये एक रॉड होता है। क्षण शंकु क्या होता है, ये गड्ढे में पीत बिंदु में क्षण शंकु नाम का एक, ये ऐसा होता है मान लीजिए, और ये शंकुकार का होता है और ये क्षण के आकार का होता है। तो शंकु का काम क्या है, जब प्रकाश से टकरा के जो कलर हमको आता है वो कलर ही पहचानता है। ये कलर पहचानने का काम शंकु का है और क्षण पहचानने का काम समान का है। जैसे रात में जब अंधेरा रात होगा तो हम लोगों को वस्तु तो दिखाई देता है, लेकिन उसका कलर दिखाई नहीं देता है। तो उस टाइम में जो शंकु है वो उसके ऊपर में कलर का, जब तक कोई भी वस्तु का कलर हमको कैसे पहचान में आता है, सूरज का रोशनी उस पर पड़ता है, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर हमारी आंख पे पड़ेगा, वही कलर का लाइट शंकु एब्जॉर्ब करता है, फिर हमको बताता है कि ये इस कलर का है। और ये वस्तु, और अगर मान लीजिए लाइट नहीं है, लाइट कट गई और पूरा अंधेरा हो गया रूम में, तो हमको प्रकाश तो आएगी नहीं रिफ्लेक्ट होके, तो हमको सिर्फ वस्तु का जो आभास है, ये क्षण वाला जो है ये कराता है। ये दोनों रहता है। अब किसी का शंकु गायब हो जाता है, इसमें 3 कलर होता है जो प्राथमिक कलर है, कोई भी एक शंकु गायब हो गया तो वो कलर, उसी को रंग वर्धनता बोलते हैं, और वो आनुवांशिक रोग हो जाता है फिर उसी को वो कलर दिखता नहीं है। तो आप लोग समझ गए। तो और ये जो उत्तल लेंस है ये ऑटोमेटिक अपने आप बड़ा और छोटा होते रहता है। जैसे कोई दूर की वस्तु देखेगा, इसकी फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर नज़दीक की वस्तु देखेगा तो ये छोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है। तो इसका काम इतने होता है कि जो भी वस्तु का पिक्चर है वो यहीं पे बनाना है, ये रेटिना पे। रेटिना के पार नहीं बनना चाहिए, रेटिना के इधर नहीं बनना चाहिए। अगर इसके इधर बन गया तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, इसके इधर बढ़ गया तो नज़दीक दृष्टि दोष हो जाएगा, फिर वो दोष में आ जाता है। तो इसीलिए लेंस का काम होता है सामंजस्य क्षमता को बनाए रखना। लेंस का काम क्या होता है, सामंजस्य क्षमता को बनाए रखता है। इसका एक अपना एक प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज़ क्या बना होता है, प्रोटीन का होता है। जब प्रोटीन का बना, अगर प्रोटीन कोई लोग कम लेगा उसका लेंस भी खराब हो जाता है, तो जिसका प्रोटीन की कमी से आँख को खराब हो सकता है। और इसके अंदर विटामिन ए जो है उसी के कमी से इसके अंदर में जो समंजन क्षमता है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारा आँख के बारे में हो गया। अब कुछ रेटिना, अब रेटिना के बारे में कुछ हम लोग लिख देते हैं। रेटिना मानव नेत्र का पर्दा का काम करती है। जो रेटिना है मानव नेत्र में पर्दा का काम करता है। कैसे कोई भी पिक्चर को हम लोग पर्दा पे उतारते हैं, तो इसके अंदर रेटिना के अंदर जो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को जो हमारी मांसपेशियां हैं वो ऑब्जर्व करके उसको सीधा में हम लोगों को दिखाती है।
रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या होता है? किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में पीत बिंदु, रेटिना में पीत बिंदु होता है जिसे छड़ एवं शंकु जुड़े होते हैं। इसके द्वारा हमें रंग का ज्ञान होता है। रेटिना में जो है पीत बिंदु होता है एक भी आकार का, जिसमें छड़ और शंकु जुड़ा होता है। इसी के द्वारा हम लोग को रंग का ज्ञान होता है। यही हम लिख दिए। इसी रंग के शंकु का अनुपस्थित होने पर वो रंग नहीं दिखता है, जिससे रंग वर्धनता कहते हैं। देखिए, किसी रंग का जो शंकु अगर अनुपस्थित रहे तो वो जब अनुपस्थित होगा तो रंग दिखाई नहीं देगा, और जिसे हम लोग रंग वर्धनता कहते हैं। इसी को रंग वर्धनता कहते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट देखने की कितनी दूरी है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम कितना है? स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत है। स्पष्ट देखने का जो अधिकतम दूरी है कितना है? अनंत है। हम लोग तारा का भी देख लेते हैं, हम लोग उससे भी बड़ा बड़ा चीज़ देख लेते हैं। नज़दीक 25 सेंटीमीटर से कम हम लोग नहीं देखना चाहिए। अगर जो देख लेगा उसका आँख में दर्द हो जाएगा, उसका माथा में दर्द हो जाएगा, उसको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो वह आँख पे बहुत भार पड़ता है। जो लेंस होता है ना, वो जो उसको फोकस दूरी एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। और किसी तरह एडजस्ट हो गया, पहले तो दिखता ही नहीं है, नाक में सटा के कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए। कम से कम 1 बित्ता के आसपास, 1 या 1.5 बित्ता लगता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग को पढ़ना आसान होता है, आँख में भार नहीं गिरेगा। अब 25 सेंटीमीटर से जैसे थोड़ा कम हुआ, मतलब 1 बित्ता, नाक से 1 बित्ता जोड़ लीजिए, तो पढ़ने में बहुत भार नज़र आएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, लेंस पे दबाव पड़ता है और चश्मा चढ़ने का ज़्यादा चांसेस है। रंग वर्धनता में क्या होता है? मान लीजिए इसका एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक मोहन है, मोहन को एक बेटा है मनोज, और दूसरा है गीता, इसको रंग वर्धनता है। और दूसरा है सोहन, इसको भी जो है 2 बेटा है, इसका नाम क्या है? अमित। और दूसरा है, इसकी बेटी है, मान लीजिए रीता। अब ये अब इसमें क्या होता है, रंग वर्धनता। अगर इसके मोहन में है
तो ज़्यादा चांसेस है कि मनोज में तो होना तय है, मनोज में रंग बदनता आ सकती है, लेकिन इसके बेटी में नहीं आएगा। हाँ, इसके बेटी का शादी इससे हो जाए तो इसका जो बच्चा होगा, इसके बच्चा में रंग बदनता चांस है आना चाहिए। तो अब इसके ख़ानदान में नहीं था रंग बंधन था, लेकिन ये इससे शादी की और इसके बाबूजी में था, इसको तो नहीं होगा रंग बंधन था, लेकिन हाँ इसके बच्चे में आ सकता है। तो इसी तरह जो रंग बंधनता है वो अनुवांशिक है। पुरुष में 95% है कि ये पुरुषों में ज़्यादा होता है, परसेंटेज एक अंदाज है कि पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में होता है लेकिन बहुत कम होता है। महिलाएं जो है रंग बंधनता का वाहक होती है। इसका वाहक मतलब इसके पास जो रोग है, ये रोग यहाँ लाके इसके ख़ानदान में ला देगी। नहीं, कभी कभी होता है किसी किसी बच्चे का आँख ख़राब हो जाता है तो उसकी दादी कहेगी कि भाई हमारे ख़ानदान में किसी का आँख ख़राब नहीं है, तो इसका कैसे ख़राब होगा? थे ऐसे ख़राब होता है, ऐसे इसका ख़राब होता है। पतोहू का कहीं ख़राब होगा, पतोहू के बाबूजी को होगा, चाहे उसके दादाजी को होगा, तो वो वहाँ से जब इधर शादी करेगी किसी ख़ानदान में तो इसके ख़ानदान में रंग बंधनता आ सकता है। तो आप लोग समझ गए। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग दोष के बारे में पढ़ेंगे, दृष्टि दोष के बारे में।